Yes, good morning class. Today we are going to discuss the lab preparation of chloroform and also its industrial scale manufacture. तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं इसको लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म को। तो लैब में बनाने के लिए लैब में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ भी करते हैं या फिर अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग आज के इस लैब प्रिपरेशन में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से हम लोग कैसे क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म को लैब में बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को हीट करते हैं विद इथेनॉल और एसीटोन। मीन्स हमें कोई भी हम अल्कोहल या कार्बोनिल ग्रुप लें। कार्बोनिल ग्रुप में आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आते हैं आपके। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको ऐसा अल्कोहल चूज करना है जो कि आपका ऑक्सीडेशन के बाद ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन दे जिसमें C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके बगल में जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन हो। जैसे कि अगर आप इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको इथेनल मिलेगा। ये तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे रहेगा और इसके बगल वाला अल्फा कार्बन हुआ ये। और ये अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है आपके? टोटल 3 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस बेसिकली आपकी नेसेसरी है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर इसको क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए। ना ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली बेटा वो रिएक्शंस होती हैं जिनसे हम हेलोफॉर्म्स की प्रिपरेशन करते हैं। हेलोफॉर्म्स क्या है? हेलोफॉर्म्स आपके क्लोरोफॉर्म हो गए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, आपके क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म हो गए CHI3। तो आपके हेलोफॉर्म्स को बनाने के लिए जिन रिएक्शंस का हम यूज करते हैं वो आपकी हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये आपके एक टाइप की आपकी एक तरीके की हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं लैब प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। तो सब यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि हमारा सॉलिड होता है तो हम उसको सॉलिड स्टेट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक्सट्रीमली स्लो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसका पेस्ट तैयार करते हैं। तो पेस्ट कैसे तैयार होगा? जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम वाटर में मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार करेंगे। जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर को हम अच्छा एक चीज और, इस रिएक्शन में जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा ये वर्क करता है एज ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीनेटिंग एंड हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, तीनों की तरह वर्क करता है। ठीक है, कैसे बेटा? आपका वाटर के साथ मिक्स होकर ये क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो जो क्लोरीन आपका ये देता है ये आपका वर्क करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ब्लीचिंग पाउडर देता है ये आपका वर्क करता है एज हाइड्रोलाइजिंग एजेंट। हाइड्रोलिसिस में यूज होता है लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो मीन्स ब्लीचिंग पाउडर का फंक्शन यहाँ पे क्या है? ये आपके तीनों की तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीनेटिंग एज वेल एज हाइड्रोलाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब वही चीज देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजेस एंड क्लोरीनेट्स द इथेनॉल। मतलब जो क्लोरीन गैस ये लिबरेट कर रहा है वो ऑक्सीडाइज करने का काम भी कर रही है, क्लोरीनेशन का काम भी कर रही है। मोर ओवर इट क्लोरीनेट्स एसीटोन एज वेल। तो आप लोग अगर आप लोग ब्लीचिंग पाउडर के साथ दूसरा रिएक्टेंट आप इथेनॉल यूज कर रहे हैं तो ये आपका जो क्लोरीन है ये आपका इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगी पहले तो कार्बोनिल ग्रुप में, एंड देन वो कार्बोनिल ग्रुप जो आया उसका क्लोरीनेशन करेगी। लेकिन अगर आप एसीटोन यूज करें तो एसीटोन तो पहले से ही आपका कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप यहाँ पे स्किप हो जाएगा, आप सीधे इसका क्लोरीनेशन करेंगे। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये आपका इथेनॉल का भी क्लोरीनेशन कर सकती है और आपका एसीटोन का भी क्लोरीनेशन कर सकती है। तो दोनों केसेस हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला केस देखिए हमारा किसका है? इथेनॉल का है। तो ये स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप ये एसीटोन में भी कॉमन रहेगा और आपका इथेनॉल में भी यही स्टेप रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास है हम उसको वाटर में मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे ही हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी अलोंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्लोरीन आपका फर्दर स्टेप्स में हमारे, अगर आप इथेनॉल ले रहे हो तो आगे के स्टेप्स में आपका एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट वर्क करेगी। अगर आप एसीटोन ले रहे हो तो आपका क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्शन में आपका लिबरेट हो रहा है ये वर्क करेगा एज हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, हाइड्रोलिसिस में यूज होगा। तो एक केस देखते हैं, दोनों का केस देखते हैं। सबसे पहले हम इथेनॉल का केस देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया फर्स्ट स्टेप यही रहेगा आपका। तो फर्स्ट स्टेप इज द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन लिबरेट हुई, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिबरेट हुआ। सेकंड स्टेप क्या है?
सेकेंड स्टेप में हमारा रिएक्टेंट क्या है, इथेनॉल है। जो सेकेंड रिएक्टेंट जो है हमारा इथेनॉल में कार्बन, मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका, तो हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। तो अल्कोहल्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज करने के लिए हम उनका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, किसमें, इथेनल में। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब इसमें देखिए, इस आपके एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिला है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में टोटल कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन था, इसने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया इथेनल में। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या किया, क्लोरीनेशन में अगेन, क्योंकि क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट भी है, तो ये क्या हुआ, इथेनल के साथ क्लोरीन कंबाइन करके इसने क्या किया, जो 3 आपके पास अल्फा हाइड्रोजन से, तीनों को ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपको मिलेगा CCl3CHO, जिसका कॉमन नेम है क्लोरल, ट्राई क्लोरो इथेनल, यूपीएससी नेम है, और कॉमन नेम क्या है इसका, क्लोरल। ठीक है, तो आपको क्लोरल मिलेगा। नाउ अब देखिए, पहला स्टेप तो था आपका लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन निकला। नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन जो निकला है फर्स्ट स्टेप में, उसने दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया इथेनल में। थर्ड स्टेप में जो इथेनल मिला है आपको, उसका क्लोरीनेशन करेगा क्लोरीन, तो इसे 3 अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपको मिला क्लोरल। लास्ट स्टेप है अब हमारी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में जो आपको क्लोरल मिला है, ये क्लोरल आपका रिएक्शन में जो भी आपका एल्कली प्रोड्यूस हुआ है या यूज हो रहा है, उस एल्कली के साथ कंबाइन करके हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो याद रखना, पर OH आपका एक क्लोरीनेटेड मॉलिक्यूल यूज होता है। तो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने टोटल आपका OH ग्रुप है, 2 OH है, तो आपका क्लोरल का कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे आपके, टोटल 2। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल आपका, एक आपका इसके साथ कंबाइन होगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है आपका, ये देखिए आप, ये क्लोरल का CCl3 जो है, ये आपका एल्कली के H के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो क्या मिला आपको इधर, तो देखिए इधर क्या मिला आपको, CCl3, ठीक है, CHCl3 का के टोटल कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। ठीक है, CHCl3, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपके ट्वाइस ऑफ CCl3 है, ट्वाइस ऑफ CCl3, यहाँ से 2 H आ जाएंगे आपके, तो आपको टोटल कितने CHCl3 मिलेंगे, टोटल आपको 2 CHCl3 मिलेंगे। ठीक है, ये 2 H यहाँ पे अगर आप बीच में इंसर्ट कर लेंगे तो आपको टोटल कितने CHCl3 मिलेंगे, आपको टोटल 2 CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एज एल्कली यूज कर रहे हो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, और आपको 2 CHCl3 मिलेंगे। बचा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका HCO, और यहाँ पे बचेगा एक O, CA, HCO का होल ट्वाइस CA। देखिए ये यहाँ पे बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो टोटल HCO कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ सी हम लोगों ने CCl3 CHO के 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ CHO बचा हुआ है आपका। ठीक है, अच्छा इसको एक करके दिखा देते हैं हम इधर। ये देखिए, ये CA, ये कैल्शियम है आपका। ठीक, कैल्शियम के साथ OH, ये है एक OH, इधर है आपका दूसरा OH, ये आपका दूसरा OH है। अच्छा इसमें देखिए CCl3 CHO क्लोरल के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, 2 यूज हुए हैं, तो एक क्लोरल आप यहाँ यूज कर लीजिए, CCl3 CHO, और एक क्लोरल आप यहाँ यूज कर लीजिए दूसरे OH के साथ। मैंने कहा पर हाइड्रोक्सिल आपका एक क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट यूज होगा, तो CCl3 CHO। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
इस एल्कली का सिर्फ H जाएगा और इसका CCl3 पूरा। तो क्या मिला, एक CHCl3 का मॉलिक्यूल यहाँ मिला, 2 CHCl3 निकल रहे हैं, और एक देख लीजिए, चलिए ठीक है, ये देखिए, ये ब्लू से हम मेंशन कर देते हैं इसको, देखिए तो सॉरी, ये एक CHCl3 का मॉलिक्यूल आपको इधर मिला, ठीक है, और दूसरा CHCl3 आपको इधर मिलेगा, ये देखिए, ये दूसरा CHCl3 मिला। तो ये CHCl3 एक इधर आया, एक CHCl3 इधर आया, टोटल कितने CHCl3 आए आपके पास, 2 CHCl3 आए। उसी तरीके से क्या मिला इधर, HC, ये देखिए यहाँ H है, C है, O है, और एक O इधर बचा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H, साथ में क्या मिला हमें, H, ये वाला H, फिर C, ये वाला C, फिर O, ये वाला O, फिर O, ये वाला O। इस तरीके से कितने हैं टोटल आपके पास HCO, ये एक HCO ऊपर है, और इसी तरीके से एक HCOO नीचे है, ये है H C O, एक O इधर है आपका O। तो टोटल कितने HCO हुए आपके, टोटल कितने हुए, 2 हुए। तो 2 HCO मिले, और साथ में इसके साथ में Ca कितने हैं, सिर्फ एक, तो ये साथ में Ca, तो वही चीज़ से मिला इधर, कैल्शियम फॉर्मेट आपका, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट मिला यहाँ पे अलोंग विद CHCl3, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपको CHCl3 के मिले थे, वही चीज़ है आपका, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे तो हमने देखा कि इथेनॉल से हम लोग कैसे क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम लोग आपका एसीटोन से कैसे बना सकते हैं। अब एसीटोन तो बेटा देखिए, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाएंगे वाटर के साथ, और आपकी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करती है, लेकिन आपका यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास CH3CO ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रहा। और ये कार्बन, ये कंपाउंड हमारा ऑलरेडी कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्कोहल होगा तो आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, अगर अल्कोहल नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ऑक्सीडेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपने बस ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का पेस्ट बनाना है, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट करनी है, सेकेंड स्टेप सीधा क्लोरीनेशन आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट, वो है हमारा एसीटोन। एसीटोन मीन्स प्रोपेनॉन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन को हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे सीधा क्लोरीनेशन वाला स्टेप होगा आपका। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, दोनों के पास मतलब 2 अल्फा कार्बन हैं, दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है। तो दोनों में से किसी भी एक अल्फा कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन्स को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्लोरीन से। तो 3 क्लोरीन जो है, इन 3 हाइड्रोजन्स को निकाल के खुद इनकी जगह पे आ जाएंगे, तो आपको मिलेगा CCl3 COCH3, और जो 3 हाइड्रोजन निकले होंगे वो बचे हुए 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, थ्राइस ऑफ HCl। तो ये आपको मिला ट्राइक्लोरो एसीटोन या ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन, ठीक है। अब इसको जब आप ट्रीट कर, अभी मैंने पिछले जब आपको इथेनॉल के साथ हाइड्रोलिसिस बताई थी तब भी बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए, जितने आपके अल्कली के साथ OH हैं उतने क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 OH हैं, तो आप 2 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट यूज करेंगे। पर क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपका CCl3 आएगा और अल्कली का H आएगा, तो क्या बन जाएगा, CHCl3। तो कितने आपके पास, यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं CCl3 COCH3 के, और आपके अल्कली के पास भी 2 OH हैं, तो टोटल कितने क्लोरोफॉर्म्स निकलेंगे आपके, 2। CHCl3 आपके टोटल ट्वाइस में निकलेगा, और जो बचा हुआ पूरा है वो आप यहाँ पे कैल्शियम एसिटेट की फॉर्म में आप इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसको खुद भी एक बार बना के देख लीजिएगा, हम बना के दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पे अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ये एक हाइड्रोक्सिल आपका ग्रुप है, ये हमारा सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके साथ हम लोग यूज करेंगे ट्राइक्लोरोएसीटोन,
CCl3 CO CH3। इसी तरीके से नीचे भी CCl3 CO CH3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक OH के साथ ये वाला CCl3 कंबाइन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, CH Cl3, एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल मिला। उसी तरीके से यहाँ पर ये आपको दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल मिला। तो टोटल कितने क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स मिले आपको यहाँ पर रिएक्शन में? टोटल आपको ट्वाइस ऑफ CH Cl3 मिल गया, अलॉन्ग विद जो बचा हुआ है, उसको एज इट इज जोड़ दीजिएगा, CaO और CH3। तो जो जैसे है उसको वैसे लिख दीजिएगा, कुछ गलत नहीं होगा। Ca के साथ क्या है आपका, एक O इधर है, बाकी OCH3 इधर है, तो OCH3। इसी तरीके से यहाँ पे भी है O, ये एक O है और OCH3 इधर भी है, COCH3 है, और इस COCH3 है, CO, यहाँ पे CO है, CO मैंने देखा नहीं, सॉरी, COCH3। ये रहा Ca, ये है Ca, ये है O, ये है आपका O। उसके बाद देखिए ये CO है, ये पूरा ग्रुप CO, तो ये रहा आपका CO, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH3। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट नीचे भी देखिए, ये Ca है, ये Ca, फिर O, ये वाला O। उसके बाद देखिए यहाँ पे COCH3 है, तो ये इसके साथ में हम लगा देंगे CO डबल बॉन्ड में, चाहे तो आप डबल बॉन्ड लिखिए, चाहे आप साथ में लिख लीजिएगा CO, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। तो देख लीजिएगा, ऐसे ही करना है आप लोग, कॉपी में सही कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कॉपी में करके देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से एसीटोन और इथेनॉल की हेल्प से हम लोग लैब में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इथेनॉल में बस आपका जो फर्स्ट स्टेप है लिबरेशन ऑफ क्लोरीन के साथ साथ आपका ऑक्सीडेशन भी आएगा, साथ में क्लोरीनेशन आएगा एंड हाइड्रोलिसिस आएगी। टोटल 4 स्टेप्स आएंगे, जबकि यहाँ पे लिबरेशन ऑफ क्लोरीन के बाद एसीटोन के केस में सिर्फ लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस 3 स्टेप्स आएंगे। ऑक्सीडेशन वाला स्टेप यहाँ पे आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा लैब प्रिपरेशन। हम लोग लैबोरेटरी में किस तरीके से बनाते हैं, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्योंकि बोर्ड में जनरली आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो हमारा पूरा होता है लैबोरेटरी में, वो आप लोग देख लीजिए क्या होता है। हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, इसमें हम लोग जितना भी हम लोग वेट मेजर में जितना भी ग्राम हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, उसका डबल अमाउंट में ml में हम लोग वाटर इसमें ऐड करते हैं टू मेक अ थिक पेस्ट। ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ले रहे हैं, तो हम उसको 200 ml ऑफ वाटर में हम उसका पेस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, एंड देन ये जो पूरा मिक्सचर होगा, इसको हम एक 1000 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर से अपना ये हमारा साथ में ही एक सेटअप ऐसा होता है कि बीच में नॉब के थ्रू देखिए हम लोग क्या है, यहाँ नॉब हमने बीच में ये नॉब को हम टाइटली बंद करके रखेंगे, और ऊपर से 25 ml जो है हमारा इथेनॉल, उसको हम ड्रॉप करेंगे। धीरे धीरे नॉब को हम ढीला करेंगे, तो हमारा इथेनॉल जो है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर में आपका जाके उसके साथ मिक्स होता रहेगा, और रिएक्शन आपका इजीली कैरी आउट होगा। तो होगा क्या, आफ्टर दैट हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने पेस्ट तैयार कर लिया, हमने अपने पेस्ट को 1000 ml राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर कर लिया। देन उसके बाद हम ऊपर से 25 ml इथेनॉल हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इथेनॉल जैसे ऐड करेंगे बेटा, पेस्ट बनाने के साथ ही इधर आपका क्लोरीन और क्लोरीन गैस आपकी लिबरेट होना शुरू हो गई होगी। क्लोरीन गैस के साथ आपका क्या बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब आप इथेनॉल डालोगे, तो इथेनॉल के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन करेगी, उसको इथेनल में चेंज करेगी, एंड देन उससे क्लोरल बनाएगी। ठीक है, एंड देन उस क्लोरल का हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी फ्लास्क में बन चुका है, वो भी यहीं होगा, तो क्लोरल जो बना है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म उसी टाइम पे।
नाउ जो क्लोरोफॉर्म बना है, क्लोरोफॉर्म अलोंग विद वाटर वेपर्स आपका ये कंडेंसर से पास होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा मिक्सचर है हमारा, पूरा मिक्सचर यहाँ पे हमारा सैंड बाथ पे रखा गया। हम लोग डायरेक्ट हीटिंग नहीं दे रहे, हम लोग सैंड रखा है, सैंड की हीटिंग के थ्रू हम लोग अपने फ्लास्क को हीट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग हीट पे नहीं रख रहे, ठीक है। ये पूरा मिक्सचर, जब पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं तो हम रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें ऑब्वियस बात है थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी हमें सैंड बाथ से मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ही हीट आपका ये रिएक्शन एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट्स आपके हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इनके बीच रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस बात है क्लोरोफॉर्म बनेगी, क्लोरोफॉर्म एंड अलोंग विद वाटर, ठीक है। ये आपका कंडेंसर है, कंडेंसर से पास होगी, ठीक है। अब यहाँ कंडेंसर में क्या होगा आपका, ऑब्वियस बात है सारा पानी तो निकल नहीं रही है, देखिए वाटर के लिए आउटलेट बना रखा है, लेकिन आपका ये वाटर जो है आपका ये पूरी तरीके से, मतलब ये देखिए यहाँ कंडेंसर के बाहर ये जो है यहाँ से ठंडा पानी आपका सप्लाई किया जाता है। मीन्स आपका, क्योंकि अंदर जो वेपर्स जा रहे हैं, वेपर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से पानी आता रहेगा, नीचे से वाटर मतलब नीचे से पानी आता रहेगा, ऊपर से इधर से पानी आपका निकलता रहेगा, ठीक है। अब जब आपका जो वेपर्स जा रहे हैं विच कंटेन्स क्लोरोफॉर्म अलोंग विद वाटर, दे आर डिस्टिल्ड ओवर, तो यहाँ पे जो आपका कंडेंस लिक्विड मिलेगा आपको, उसमें आपका क्लोरोफॉर्म भी होगा, उसमें आपका वाटर भी होगा। लेकिन आपका, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है आपका, इट्स डेंसिटी इज हायर देन वाटर, इट इज हैवियर देन वाटर। पहली चीज तो ये वाटर से हैवी है, सेकंड थिंग इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बीइंग हैवी है ये नीचे सेटल हो जाएगा, एंड बीइंग इनसॉल्युबल ये सेपरेट लेयर आपका फॉर्म कर लेगा, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट इस पूरे प्रोसीजर से हमें जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा वो क्लोरोफॉर्म आपका प्योर, मतलब ये बोल सकते हैं कि 100% प्योरिटी उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें उसको फर्दर आगे चल के उसको हमें प्योरीफाई करना होगा। तो एक बार फटाफट देख लीजिए हमने क्या किया है। हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का पेस्ट तैयार करके उसको 1000 ml फ्लास्क में हमने ट्रांसफर कर लिया है। देन हम इसमें धीरे धीरे अपना इथेनॉल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इथेनॉल हमने अपना हम 25 ml इसमें धीरे धीरे इथेनॉल ऐड करेंगे। देन हम इस पूरे सेटअप को उठा के हम सैंड बाथ पर रख देंगे। एनर्जी मिलते ही इनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा, इथेनॉल जो है रिएक्ट करेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट के साथ, जिसमें से कि आपकी क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही होगी, अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपका बना होगा वही उसी मिक्सचर में, ठीक है। नाउ इन सब के बीच में रिएक्शन होगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स। आपका क्लोरोफॉर्म कंडेंसर से पास किया जाएगा, यहाँ पर कि कंडेंस हो जाएंगे ये वेपर्स, कंडेंस होंगे, क्लोरोफॉर्म भी कंडेंस होगी, यहीं पे आपका इकट्ठा होगा और आपका वाटर भी कंडेंस होकर यहीं इकट्ठा होगा। लेकिन आपका, क्योंकि आपका जो ये है वाटर पूरी तरीके से निकलेगा नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे वाटर की भी एक लेयर बनेगी, लेकिन क्योंकि आपका जो क्लोरोफॉर्म है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आपका ये सेपरेट लेयर फॉर्म करेगा एंड बीइंग हैवियर इन वाटर इसकी लेयर जो है वो नीचे बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट थिंग इज बेटा प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में देख लीजिए हम लोग लैब प्रिपरेशन के थ्रू, मैंने आपको बताया था जो हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं वो हमारा पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं होता, तो हमें उसकी प्यूरिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो आप देखिए प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम इसकी, हम लोग क्योंकि हम लोग क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में जो ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट यूज़ करते हैं या एसीटोन वगैरह जो यूज़ करते हैं ये प्योर नहीं होते हैं, तो जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है वो भी हमारा प्योर नहीं होता। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द क्लोरोफॉर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको वॉश करते हैं, ठीक है। कैसे वॉश कर सकते हैं उसको, हम लोग सबसे पहले पास करते हैं कॉस्टिक सोडा मीन्स आपका NaOH के सोल्यूशन से। NaOH के सोल्यूशन से पास करने में क्या होगा, जितनी भी उसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज हैं वो सारी आपकी सेपरेट आउट हो जाएंगी, क्योंकि वो बेस के साथ आपकी केमिकली क्या कर जाएंगे, आपकी रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। एंड देन हम उसको वॉश करते हैं हम लोग वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर के साथ वॉश करने पर फर्दर जो आपकी जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो भी आपकी इजीली क्या हो जाएंगी, आपकी रिमूव हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट हम इसको ड्राई करते हैं ओवर, एंड हमने वाटर से वॉश किया है, ठीक है। अगर कुछ बेसिक इम्प्योरिटी अगर स्टिल थोड़ी बहुत प्रेजेंट होगी या कुछ वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको ड्राई करते हैं ओवर कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज अ गुड ड्राइंग एजेंट, तो ये क्या करेगा कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल स्टिल हमारे क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट हैं तो ये उनको भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। एंड देन इट इज रीडिस्टिल्ड बिटवीन द टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम इसको, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड इतना ही है, तो हम इतने डिग्रीज पर इसको वेपोराइज आउट करके फिर से डिस्टिल आउट कर लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। नाउ इसके यूजेस क्या क्या है, बीइंग ये आपका भी मैंने बताया था आपको दैट द क्लोरोफॉर्म इज अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। इसकी स्वीट स्मेल होती है, इट इज कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन द एज अ सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड पेस्टिसाइड। बेटा बीइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका एज अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वर्क करता है। फॉर डाइज भी वर्क करता है, पेस्टिसाइड्स वर्क करता है, पेंट्स के लिए एज अ गुड सॉल्वेंट वर्क करता है, वैक्स के लिए एज अ गुड सॉल्वेंट वर्क करता है। तो मतलब इट वर्क एज अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Second, it is mostly it is the chloroform is the mostly used tool in kidnapping, especially in books and movies. मूवीज एंड बुक्स में इसको एज अ किडनैपिंग टूल यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक एनेस्थेटिक की तरह भी वर्क करता है। बट क्योंकि ये टॉक्सिक है, पॉइजनस गैस फॉर्म करता है फॉस्टीन, इस वजह से इसका जो यूज है वो बैंड है। बट बुक्स वगैरह में देखने मिलता है कि हाँ क्लोरोफॉर्म की हेल्प से बेहोश कर रहे हैं किसी को, बट एक्चुअली इसके यूज पर एज एन एनेस्थेटिक इसके यूज पर बैंड है, ठीक है। अब इसमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि ड्यूटेरियम वगैरह होते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म यूजुअली कंटेन्स हैवी मेटल लाइक ड्यूटेरियम विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन। अब ड्यूटेरियम देखिए, ड्यूटेरियम क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का आपका आइसोटोप है आपका, ठीक है। नाउ क्लोरोफॉर्म में क्योंकि ट्रेसेस ऑफ ड्यूटेरियम पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स के डिटेक्शन के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो हम प्रिपरेशन से काम नहीं चला सकते, तो हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो अब ये मैन्युफैक्चर कैसे हो सकता है इसका देखिए। तो अब मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग अलग अलग रिएक्टेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक। अब मैंने बताया था आपको दैट क्लोरोफॉर्म इज, अभी पहले भी बता चुकी इसके प्रीवियस पार्ट में भी, दैट क्लोरोफॉर्म इज अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। इट हैव द फ्रीजिंग पॉइंट कितना -63 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 61 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से जब हम उसको रीडिस्टिल आउट कर रहे थे तो 61 to 65 डिग्रीज का टेम्परेचर दे रहे थे। नेक्स्ट, इट इज़ अ कलरलेस। आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है बेसिकली, अगर एक लाइन में याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखिए, इट इज अ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कलरलेस स्वीट स्मेलिंग नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लेकिन अगर आप स्पैचुला में भर के बर्नर के ऊपर ही रख देंगे इसे, तो ग्रीनिश फ्लेम इसमें से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, इन मेथड्स के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट इज है फ्रॉम मिथेन। तो मिथेन हमने पढ़ा था, हम एल्केन से हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं, बाय हेलोजनेशन। तो वही मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे। मिथेन से अगर आपको क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन करना है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मिथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे। तो क्लोरीनेशन कराएंगे किसके, क्लोरीन बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन in the presence of sunlight, substitution of chlorine in the presence of sunlight। यहाँ substitution reaction कैरी आउट होगी, क्योंकि एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिथेन का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे क्लोरीन से, और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट होगी वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा क्योंकि फोटोलिटिक रिएक्शन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा CH3। क्योंकि रिएक्शन कैरी आउट हो रही है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई तो आपकी तब तक नहीं रुकती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। बट रिएक्शन को अगर किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आपको कंट्रोल करना हो तो आप क्लोरीन और अपने हाइड्रोकार्बन के अमाउंट को एडजस्ट करके रिएक्शन में अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज हम मिथेन का हमने क्लोरीनेशन कराया। फर्स्ट स्टेप में हमें मिला मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, तो फर्दर आपका रिएक्शन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, इसका फर्दर क्लोरीनेशन होगा। एक और आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन के थ्रू, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन अंदर आएगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा CH2Cl2। अभी भी हमें, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये नहीं है आपका, तो हमें अभी फर्दर एक क्लोरीन की जरूरत है। फिर फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, एक क्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, अंदर आएगा और हाइड्रोजन आपका बाहर निकाल देगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगा बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बना के निकल जाएगा, तो -HCl हो गया आपका, और मिला क्या आपको, CH3 क्लोरोफॉर्म मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ आपके 4 क्लोरीन है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका क्या करवाना पड़ेगा, हमें इसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक क्लोरीन को हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, ये हाइड्रोजन आएगा, आप लोगों ने 9th क्लास में रिएक्शन पढ़ी थी आयरन की विद स्टीम, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। तो आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में कितने आपके एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं आपके, 2। तो ये ट्वाइस ऑफ H जो है, जब आप इसके आयरन और स्टीम की प्रेजेंस में आप CCl4 का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन देंगे, और जो हाइड्रोजन निकलेगी वो आपका CCl4 की क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगी, एक क्लोरीन को। तो एक क्लोरीन को निकाल के बाहर करके खुद हाइड्रोजन अंदर आएगा, तो आपको मिलेगा क्या, CHCl3, और जो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl आपका। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, CCl4 का रिडक्शन कराया आयरन और स्टीम की प्रेजेंस में, हमें मिला क्लोरोफॉर्म अलॉन्ग विद HCl। Yes, next is manufacture of chloroform from chloral hydrate। अब बेटा देखिए, जो क्लोरल हाइड्रेट होता है आपका, यहाँ पे ये क्लोरल हाइड्रेट जो है, अगर आपको इसका प्योर क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चर करना है तो हम लोग क्लोरल हाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरल हाइड्रेट विद स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। क्लोरल का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है आपका, जहाँ मैंने इथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से जब हमने ये क्लोरोफॉर्म बनाया था, तब हमने वहाँ पे हमारा जो है क्लोरल ऑब्टेन हुआ था हमें क्लोरीनेशन वाले स्टेप में। ठीक है, तो वो क्लोरल का फॉर्मूला क्या था, CCl3CHO। अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोरल हाइड्रेट है, तो क्लोरल हाइड्रेट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, CCl3CHO.H2O लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं CCl3CHOH का होल ट्वाइस। तो या तो चाहे आप उसको इस तरीके से लिख लीजिए, और आप उसको लिख सकते हैं CCl3CHO.H2O। ठीक है, तो CCl3CHO.H2, चाहे आप इस तरीके से लिखिए चाहे आप इस तरीके से लिखिए। जब आप इसको होता क्या है, अब ये देखिए, ये हमारा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है। तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट को हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करवाते थे, हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे हम यूज करते थे वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या, CCl3, यहाँ से CCl3 जाएगा, यहाँ से NaOH का H जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से NaOH का H एंड CCl3 कंबाइन होकर क्या बना देंगे, आपका CHCl3 आपका बना देंगे। ठीक है, देखिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ है आपका CCl3 इधर से आया, H इधर से आया, आपको मिला CHCl3 मिला। ठीक है, साथ में क्या निकला बेटा, देखिए CCl3 तो निकल गया उसके साथ। ठीक, अब बचा क्या है आपके पास, H बचा है आपके पास। अगर आप इसको, इस कंपाउंड को अगर आप NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, NaOH के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, आपको मिलेगा इधर यहाँ से तो आपका देखिए H गया, एल्कली का तो H गया, इधर से गया CCl3, तो आपको मिला क्या, CHCl3 इधर से निकल गया। ठीक है, और बचा क्या, यहाँ देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, CHCl3, साथ में क्या मिलेगा आपको, यहाँ H है, C है, O है, N है, तो साथ में क्या मिलेगा हमें, H C, ये देखिए इधर, यहाँ पे है H, ये है C, ये है O, तो H C O ठीक है, HCOO Na, ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये निकला।
साथ में क्या निकला, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो लगा हुआ था ये वाला, ये भी निकल जाएगा आपको, तो प्लस H2O। ठीक, तो CCl3CHO.H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। इसको जब आपने स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट किया तो आपको मिला CHCl3, साथ में मिला HCOONA, ये रहा, और साथ में मिला आपको क्या, H2O, वाटर जो था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी निकल गया आपका। ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट एंड आपका क्लोरल हाइड्रेट की हेल्प से हमने क्लोरोफॉर्म बनाया, और ये जो क्लोरोफॉर्म यहाँ बनता है ये आता है आपका प्योर क्लोरोफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्योर क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चर के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लोरल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी रिएक्शंस जो हैं, ये सारी रिएक्शंस आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। घर पे जितनी बार हो सके, 2 बार 3 बार 4 बार, इतनी बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सारी रिएक्शंस को अच्छे से, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो यू कुड आस्क इट। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा सब। चलिए, थैंक यू। अब अच्छे से करना।